कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आर्टिकल 368 क्यों ज़रूरत होती है अमेंडमेंट की? समय के साथ नए चैलेंजेस, नए लॉ, सोशल नीड आती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अपडेट करना पड़ता है ताकि वो रिलीवेंट रहे। इंडिया का सिस्टम कैसा है? ना ज़्यादा रिजिड, ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल। रिजिड जैसे यूएसए का, फ्लेक्सिबल जैसे यूके का। ये एक बैलेंस सिस्टम हमारा। अमेंडमेंट की प्रोसेस है या प्रोसीड्यूर क्या है? कोई भी एमपी या मिनिस्टर बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है लोकसभा, राज्यसभा में से। प्रेसिडेंट की परमिशन नहीं चाहिए पहले से। बिल पास होता है स्पेशल मेजॉरिटी से। टोटल मेंबर का 50% से ज़्यादा हो, ये सिंपल मेजॉरिटी। और प्रेजेंट और वोटिंग मेंबर का 2/3 मेजॉरिटी, मतलब टोटल मेंबर 50% से ज़्यादा और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर 2/3 मेजॉरिटी। कुछ अमेंडमेंट जैसे जीएसटी, प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए स्टेट का अप्रूवल भी चाहिए होता है। हाफ स्टेट की सिंपल मेजॉरिटी से पास होना ज़रूरी है। टाइप ऑफ अमेंडमेंट, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी इसमें स्टेट बाउंड्रीज और एमपी की सैलरी एक्स्ट्रा शामिल है। स्पेशल मेजॉरिटी आर्टिकल 368 फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी एक्स्ट्रा इसमें ये शामिल है। स्पेशल प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, जीएसटी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, फेडरल इश्यू। क्रिटिक्स, नुकसान या कमियां, सिर्फ पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट स्टार्ट कर सकता है, स्टेट नहीं। स्टेट्स के लिए टाइम लिमिट नहीं होती रेटिफाई करने की। ज्वाइंट सीटिंग का प्रोविज़न नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर डिक्ट्रोइंग, क्या है ये सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल है। पार्लियामेंट कुछ भी अमेंड कर सकता है पर कॉन्स्टिट्यूशन के कोर बेसिक पार्ट को नहीं छू सकता। कैसे आया? केशवनंदा भारती केस 1973 एससी ने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है लेकिन उसकी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट, फेडरलिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सेपरेशन ऑफ पावर। इम्पोर्टेंट केस, गोरखनाथ 1967, फंडामेंटल राइट अमेंड नहीं हो सकते। केशवानंद भारती 1973, बेसिक स्ट्रक्चर कंसेप्ट आया। इंदिरा गांधी 1975, कोर्ट बाईपास करने वाले अमेंडमेंट को स्ट्राइक किया। मिनर्वा मिल्स 1980, फंडामेंटल राइट डीपीएसपी के बीच बैलेंस भी बेसिक स्ट्रक्चर है। क्रिटिसिज्म, बेसिक स्ट्रक्चर का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। जज जो इलेक्टेड नहीं होते को ज़्यादा पावर मिल जाती है। पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंटली सिस्टम, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट, सिंबॉलिक रूल। और प्रेसिडेंटली यूएसए प्रेसिडेंट, रियल पावर। हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में जैसे इंडिया यूके, और प्रेसिडेंट यूएसए में जैसे। अकाउंटेबिलिटी, पीएम प्लस मिनिस्टर लोकसभा को जवाबदेह होते हैं पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट कांग्रेस को जवाबदेह नहीं। टेन्योर, गवर्नमेंट सिर्फ गिर सकती है, नो कॉन्फिडेंसी। इसमें फिक्स टेन्योर होता है जैसे 4 साल का। सेपरेशन ऑफ पावर, मिक्सअप, पीएम भी एमपी भी होता है। इसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन, प्रेसिडेंट और इक्वल नॉट कांग्रेस। इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों लिया? ब्रिटिश सिस्टम से फैमिलियर थे। पीएम अकाउंटेबल होता है पार्लियामेंट को। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच क्लैश अवॉइड होता है। फेडरल सिस्टम इन इंडिया, फेडरल फीचर्स, सेंटर प्लस स्टेट दोनों की सरकार। पावर डिवाइड है यूनियन स्टेट कॉन्क्रीट लिस्ट में। रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, लोकसभा प्लस राज्यसभा बाइकैमरियल, यूनिटरी या सेंट्रलाइज फीचर। पार्लियामेंट्री स्टेट बाउंड्री चेंज कर सकती है। इमरजेंसी में सेंटर सबसे पावरफुल बन जाता है। ऑल इंडिया सर्विस, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, गवर्नर सेंटर अपॉइंट करता है। यूनिक फीचर, यूनियन ऑफ स्टेट बोला गया है, स्टेट अलग नहीं हो सकता, इसलिए इंडिया को क्यूसी फेडरल सिस्टम कहते हैं, मिक्स ऑफ फेडरल प्लस यूनिटरी। इंपॉर्टेंट केस, एसआर बाउमाई केस 1994, सुप्रीम कोर्ट ने बोला फेडरलिज्म भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है।
क्विक रीजन टेक अवे, अमेंडमेंट सिंपल नहीं होते, स्पेशल मेजोरिटी और कभी कभी स्टेट की परमिशन भी चाहिए। बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है, पार्लियामेंट भी इसको छू नहीं सकती। पार्लियामेंट्री सिस्टम में पीएम अकाउंटेबल होता है, ज़्यादा डेमोक्रेटिक। इंडिया फेडरलिज्म में स्टेट को पावर है पर सेंटर स्ट्रोंग है, इसलिए इसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, टाइम के साथ बदलने लायक है, लेकिन अपनी सोल बेसिक स्ट्रक्चर को कभी नहीं छोड़ता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।